हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ के बारे में। चार्ल्स लॉ क्या होता है ये हमने आपको बताया है। अब देखेंगे इसका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। तो इसके पहले हम बताते हैं ग्राफ इसका कैसे बनेगा। इसका ग्राफ बनता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। अच्छा, तो चार्ल्स लॉ ने क्या बताया था? चार्ल्स ने बोला था कि यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, कोई गैस है, उसके लिए हम टेम्परेचर को जब इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। चार्ल्स ने बताया कि कोई गैस हमको गिवन है, लेकिन अगर उसका हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो हम किसके किसके बीच में ग्राफ बनाएंगे? टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। एक पॉइंट उन्होंने ये भी कहा था, लेकिन हमको उसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। क्या करना है? प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने वाई एक्सिस पे वॉल्यूम को ले लिया और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को ले लिया। टेम्परेचर यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400। और यही सेम ऐसे माइनस में करेंगे, -100, 200 माइनस में और -300 ऐसे कर दिए हम। ठीक, फिर हमको कैसा ग्राफ मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ऐसे कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा हमको, स्ट्रेट लाइन। अब बात करते हैं, पॉइंट देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कि नहीं। तो देखते हैं, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे हम देखना चाहें, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे है वॉल्यूम, वैसे मान लीजिए बस। ठीक, तो अगर इस पॉइंट पे हम देखना चाहें तो टेम्परेचर होगा यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम है यहाँ पे 3.5 वॉल्यूम यहाँ पे है 3.5 और टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर हो गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस। अब मान लीजिए हमने टेम्परेचर बढ़ा के इतना कर दिया, 200 कर दिया। तब देखते हैं 200 कर दिया अगर, तब देखते हैं वॉल्यूम बढ़ता है कि घटता है। तो वॉल्यूम अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका, टेम्परेचर है 200, वॉल्यूम हो गया आपका 4.5। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि वॉल्यूम 3.5 से 4.5 हो गया अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो उन्होंने भी यही बोला था कि यदि हमको कोई गैस गिवन है और हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या रखा कि प्रेशर वहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर वहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसको हम स्ट्रो प्लॉट करें, मतलब कि इसको पीछे की तरफ लेके आए, इस वाली लाइन को ऐसे ऐसे डैश डैश करके, तो ये इस पॉइंट पे काटेगा, इस पॉइंट पे काटेगा। जिस पॉइंट पे वो काटता है वो निकल के आया था माइनस में 273.16 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस पॉइंट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पॉइंट पे ही वॉल्यूम जो है आपका वो जीरो हो रहा है। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम जीरो हो जा रहा है, इसी वजह से हम इस पॉइंट को कहेंगे एब्सोल्यूट जीरो। अगर हम इसको इस मतलब लाइन को पीछे की साइड में खींचेंगे तो ये इस पॉइंट पे काटेगा। जो पॉइंट उन्होंने बताया था कि इस पॉइंट पे काट रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या आई थी? माइनस में 273.16 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम वहाँ पे क्या था? जीरो था, इसलिए इसको हम इस पॉइंट को बोल दिए थे एब्सोल्यूट जीरो। अब यहाँ पे जो पॉइंट हम यहाँ पे डिटेल में बताएं आपको, यही नीचे लिखा हुआ है। देखते हैं ग्राफ किसके किसके बीच में बनाना है हमको? टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। ग्राफ इज फॉर्म्ड बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक, अब देखिए हमने एक्स एक्सिस पे लिया है वॉल्यूम को और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर को लिया है और वाई एक्सिस पे हमने वॉल्यूम को लिया है। टेम्परेचर इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। ठीक, अब देखते हैं
ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड, हमको स्ट्रेट लाइन मिला है। व्हेन वी ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस, हम अगर किसके किसके टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो हमको क्या मिला है, स्ट्रेट लाइन मिला है। ठीक, व्हेन द ग्राफ इज एक्स्ट्राप्लॉटेड दैट द ग्राफ लाइन कट द टेम्परेचर एक्सिस एट, कहाँ पे कट कर रहा था, -273.16 डिग्री सेल्सियस। ठीक, डिग्री सेल्सियस पे कट कर रहा था। एट दिस टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, इस टेम्परेचर पे किसी आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है वो बिकम्स जीरो हो जा रहा था। सो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोलूट जीरो, इसीलिए इस टेम्परेचर को हम क्या बोल दिए, एब्सोलूट जीरो बोल दिए, एब्सोलूट जीरो बोल दिए। ये बस इतना ही था, एक ही ग्राफ यहाँ पे बनेगा। बॉयल्स लॉ में आपने देखा था 3 ग्राफ बने थे, यहाँ पे केवल एक ही ग्राफ बनेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ग्राफ पहले ड्रा कर लीजिएगा, ग्राफ के बारे में आपको अपने आप ही लिख लोगे आप। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।